अगर कोई आपसे या मेरी से पूछे कि क्या आपने देश का भविष्य या हमारा प्रदेश का भविष्य देखा है, तो इसका जवाब देना थोड़ा मुश्किल होगा। तो आज मैं इसी पे थोड़ा सा आपके साथ बातचीत करूँगा। आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, जहाँ तक भविष्य की बात है तो हम सबको ये बड़ी चिंता लगी रहती है कि हमारा खुद का भविष्य क्या होगा, हमारे अपने बच्चों का भविष्य क्या होगा, हमारे प्रदेश, देश, हमारे गांव का भविष्य क्या होगा। ये सवाल जो है सबके जहन में रहता है। तो इसका कोई सटीक सा उत्तर तो आपको मिलेगा नहीं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं, आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, वही हमारा भविष्य है। उसी के अच्छे और बुरे कर्म ये निर्धारित करेंगे कि हम कहाँ पे जा रहे हैं या हमें कहाँ जाना है। तो जब बच्चों की बात होगी तो उनके स्कूल और उनके एग्ज़ाम की बात होगी, और जब उनके स्कूल और ख़ासकर एग्ज़ाम की बात होगी तो जनवरी, फरवरी, मार्च जो ये 3 महीनों की श्रृंखला है, ये बड़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इसी दौरान हमारे बच्चों के एग्ज़ाम्स होते हैं। जो बच्चे स्कूलों में एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू जाना चाहते हैं अगली क्लास में, उनके रिटर्न के रिजल्ट्स, उनके काउंसलिंग, उनके मेडिकल टेस्ट वगैरह भी इसी दौरान होते हैं। तो इसलिए भी ये टाइम जो है, 3 महीने का टाइम जो है, ये बच्चों के लिए हो, माँ बाप के लिए हों, टीचर्स के लिए हों, बड़ा ही एक संवेदनशील रहता है, बड़ा ही गंभीर वाला टाइम रहता है ये, जहाँ पर सबको अपने अपने लेवल की चिंता लगी रहती है कि बच्चों का ये है भाई मैं कैसे एग्ज़ाम में अच्छा करूं, जो मैंने पढ़ा है वो आएगा या नहीं आएगा, कम नंबर आए तो माँ बाप क्या बोलेंगे, टीचर्स क्या बोलेंगे, पेरेंट्स का भी यही है, हमने भाई इतना फ़ीस लगाया है, ट्यूशन भी पढ़ाई है, बच्चा अच्छे रिजल्ट नहीं आया तो क्या होगा। टीचर्सों का भी वही है, आजकल तो टीचरों पर भी बहुत दबाव है, ख़ासकर प्राइवेट सेक्टर में, तो वो भी है। तो हम सब की चिंता लगी रहती है इसमें। तो एग्ज़ाम तो चल ही रहे हैं, बोर्ड के सबके एग्ज़ाम चल रहे हैं। जब एग्ज़ाम आएंगे फिर अप्रैल मई में फिर वही भेड़ चाल शुरू हो जाएगी, नए क्लास में एडमिशन दो, नए स्कूल में एडमिशन दो, पुराना स्कूल अच्छा नहीं था, वहाँ टीचर नहीं थे, वहाँ ये नहीं था, वो नहीं था। ये सब की हमारी गंभीर समस्याएं हैं। लेकिन इन सब समस्याओं के बीच जो एक माँ बाप को सोच समझ के अपना बच्चों का भविष्य फैसला लेना है, और साथ ही अपना जेब भी देखनी है कि आपकी जेब आपको कितना अलाउ करती है। भाई मन तो हर माँ बाप का करता है कि वो अपने बच्चे को उच्च से उच्च स्कूल में भेजें, जहाँ बहुत दुनियादारी की सबसे ज़्यादा सुविधाएं हों, लेकिन ऐसा कर पाना हर किसी के लिए संभव नहीं है। खासकर हम जैसे निम्न आयु वर्ग के जो लोग हैं, उनके लिए तो ये सोच पाना ही अपने आप में एक गुनाह कहलाएगा। तो मैं आपको बताते चलूँ कि आजकल एक बड़ी भीड़ लगी है अपने देश में, प्रदेश में, कि इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाना है बच्चे को। तो मैं बताना चाहूँगा, ये इंग्लिश मीडियम के पीछे हमें बहुत ज़्यादा दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश एक भाषा है जो कभी भी 1.5-2 महीने में आपका बच्चा कभी भी सीख सकता है, और आप आसपास बोलने वाला है तो वो बोलेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश कोई समझदारी का एक पैरामीटर नहीं है। अगर कोई इंग्लिश अच्छी बोल रहा है तो इसका मतलब नहीं वो समझदार है या वो पढ़ने में तेज़ है, ऐसा नहीं है। वो एक भाषा है जो उसको आती है। साथ ही दूसरी बात यह है, हम अपने बच्चों को घर से बाहर, हमें लगता है कि बाहर बड़ी अच्छी पढ़ाई होगी, ऐसा एक भी एक मिथक है। अगर आपके स्कूल में ही अच्छे टीचर हैं, आते हैं टीचर, रेगुलरली आते हैं, आपका बच्चा डेली क्लास जा रहा है और आप भी अपने बच्चे को कुछ टाइम दे पा रहे हो, तो जो स्कूल आपके नज़दीक में है वो भी बढ़िया स्कूल है। क्योंकि आगे जाके आपने बच्चे ने कोर्स वगैरह भी कराने हैं। अब पहले का टाइम रहा नहीं कि जो आप बीए कराओगे या बीएससी कराओगे, तो प्रोफेशनल कोर्स भी आपको कराना अपने बच्चे को, उसके लिए भी आपको पैसा चाहिए। तो बेहतर है कि आप अभी से पैसा बचाएं और वो पैसा वहाँ लगाएं जहाँ लगा के आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। और एक और आपसे है कि हम सबको बड़ी उम्मीदें हैं कि अगर मेरा बच्चा राजीव नवोदय में जाएगा या जवाहर नवोदय में जाएगा या सैनिक स्कूल में जाएगा तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। ये सोचना बड़ी अच्छी बात है, हमें सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जहाँ तक जवाहर नवोदय और राजीव नवोदय या कुछ और स्कूलों की बात है जो आर्थिक रूप से आपकी जेब पे भारी नहीं पड़ते, वो तो ठीक है, बढ़िया है। आपको अपने बच्चे को सिर्फ मॉनिटरिंग करनी है कि वहाँ गया तो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है।
लेकिन जहाँ तक सैनिक स्कूल की बात है तो सैनिक स्कूल लगभग 1.5 से 3 लाख का खर्चा आप मान के चले, इतना आएगा आपका साल में। और जब शुरू में सैनिक स्कूल बनाए गए थे तो उनका उद्देश्य यही था कि हमारे जो भारतीय सशस्त्र सेनाएं हैं उनको एक ऑफिसरों की पाइपलाइन मिले। अगर आज की डेट में आप देखेंगे तो पूरे देश में 30 से ज़्यादा सैनिक स्कूल हैं। अगर ये मान के चलें कि हर सैनिक स्कूल में 12वीं क्लास में 100 बच्चे हैं तो एक साल में लगभग हमारे 3000 बच्चे 12वीं पास करेंगे, ठीक, सिर्फ सैनिक स्कूल से। अगर आप देखें जो उनका मकसद था सैनिक स्कूल बनाने का, उसका मकसद लेके चलें कि एनडीए में कितनी सीटें आती हैं, तो एनडीए फर्स्ट और सेकंड को मिला के 8 से 900 सीटें आ रही हैं, इससे ज़्यादा नहीं आ रही है। पिछले 5-6 साल का आप रिकॉर्ड देख सकते हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो 3000 लोग हर साल सैनिक स्कूल से निकल रहे हैं, ठीक है, उसमें से सिर्फ 700-800 लोग ही क्वालिफाई कर पा रहे हैं या अपना मकसद पूरा कर पा रहे हैं। अगर मान के चलें पूरा ही सैनिक स्कूल से कोटा चला जाएगा, लेकिन बाकी प्राइवेट स्कूल भी हैं। तो इसलिए ये कि बच्चा सैनिक स्कूल में चला ही गया है तो फिर 12वीं के बाद ही कहीं लग जाएगा, वो थोड़ा मुश्किल सिनेरियो लग रहा है अभी के हिसाब से। और मेरे को ये भी लगता है जिस हिसाब से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या भारत सरकार इतना वो कर रही है, सैनिक स्कूलों को खोल रही है, तो एक पैसे कमाने का भी एक जरिया है। सरकार को तो देखो इनकम हो रही है, आपके बच्चे की नौकरी लगे ना लगे 12वीं के बाद, जो उसने 6 से लेके 12th तक पढ़ा, उस बीच सरकार ने तो पैसा कमाया है, ठीक है, सरकार उसको उस हिसाब से फैसिलिटी भी दे रही है, लेकिन हमारी जेब तो टाइट हो रही है। हाँ, अगर आपके पास पैसा है, आप मैनेज कर सकते हैं, फिर तो कोई कंसर्न नहीं, आप कहीं भी पढ़ाइए। लेकिन हमारे जैसे लोग जो निम्न आयु वर्ग के लोग हैं, उनके लिए सोच समझ के फैसला लेना पड़ेगा कि सैनिक स्कूल में वाकई ही क्या आपको भेजना है कि नहीं भेजना है। ये फैसला आपका होना चाहिए, आपके बच्चे का माइंडसेट देख के, आपकी अपनी जेब देख के। तो ये चीज़ें हैं जो हमें सोचने की ज़रूरत है। दूसरी बार अगर आप देखें कि आजकल हम बच्चों पे अगर हम कोई टेक्निकल चीज़ें उनको सिखाना स्टार्ट करें, जैसे समर वैकेशन है, 1-2 महीने की छुट्टी है, उनको जो भी घर के आसपास कोई टेक्निकल अगर आप उनको सिखाएं, हुनर, हाथ का हुनर, तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। क्योंकि अगर आपके हाथ का हुनर है तो आप कुछ ना कुछ लाइफ में करोगे, अपने गांव घर भी, अपने नज़दीकी शहर में भी आप रोज़गार पा सकते हैं। आप ये सोचें कि मेरा बच्चा वाइट कॉलर जॉब ही करेगा या ऑफिस ही जाएगा, तो वो बहुत मुश्किल है। कंपटीशन इतना तकड़ा हो रहा है आने वाले टाइम में कि जॉब पाना बड़ा ही मुश्किल है। गवर्नमेंट सेक्टर का हाल आप देख ही रहे हैं, सरकार जिम्मेदारी लेना चाहती नहीं है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में इतनी वैकेंसीज खाली हैं, उस पर कोई कुछ बात नहीं चल रही है। प्राइवेट सेक्टर में भी आप देख रहे हैं, सबसे जो ज़्यादा खपत होती है भारत में 12वीं के बाद या बीए के बाद या बीटेक के बाद, तो वो एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर में खपत होती है। लेकिन आप देख रहे हैं पिछले 1-1.5 साल से जिस हिसाब से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर का भविष्य दिख रहा है, तो आने वाले टाइम में ये कहना बड़ा मुश्किल, ये कहना कोई गुरेज की बात नहीं है कि ये भी जो यहाँ पे भी सप्लाई है, जो इंजीनियर्स की सप्लाई है, वो भी कम हो जाएगी। तो आपको उस हिसाब से सोचना समझना है, उस हिसाब से अपने बच्चे को तैयार करना है, उसको लगभग सिनेरियो समझाने हैं कि भाई ये है तो ये है, ये है तो ये है। और उसमें बच्चे का इंटरेस्ट अगर आपको देखना है, अगर आपके बच्चे का इंटरेस्ट है कि आर्मी में ही जाना है, इंजीनियरिंग बनना है, कुछ और करना है, फिर तो वो कोई बात नहीं। अगर उसका वही करना है उसको, फिर तो कर लेगा। लेकिन जो हम एक देखा देखी करते हैं, उसमें हमें बचने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा सा वीडियो आपको मीनिंगफुल लगा होगा, आपके बच्चों के भविष्य के लिए मीनिंगफुल लगा होगा। तो संक्षेप में यही कहना है कि आप अपने बच्चों को प्रॉपर मॉनिटर कीजिए, जिस भी स्कूल में पढ़ने देखिए, खुद भी उनको टाइम दीजिए। टीचर्सों के भरोसे मत छोड़ो, इंस्टीट्यूट के भरोसे मत छोड़ो, अपने आप को देखो। क्योंकि जब कल परसों हमारा बच्चा फेल होगा या पास होगा, उसका डायरेक्ट जो इम्पैक्ट होगा वो हम पर होगा, स्कूल या टीचर्स पर नहीं होगा। तो इसलिए ये जिम्मेदारी माँ बाप की ज़्यादा बन जाती है कि आप देखें आपका बच्चा क्या कर रहा है, अनुशासित है कि नहीं है, जो आपको बोल रहा है पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, ठीक है, उसके दोस्त कैसे हैं, उसके आसपास के लोग कैसे हैं, वो सोच क्या रहा है, वो कर क्या रहा है। तो ये सब चीज़ देख के आपको चलना पड़ेगा, जब भी आप अपना भविष्य भी देख पाएंगे और साथ ही अपने बच्चे और अपने देश का भविष्य हम सुनिश्चित कर पाएंगे। थैंक यू।